हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैट्रिमोनियल केसेस की डीलिंग के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं। देखिए, मैट्रिमोनियल केसेस से आदमी पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं जिनमें लड़के अपनी बात बताते बताते रोने लगते हैं, और लड़के को रोते हुए देखना बड़ी हैरानी होती है कि वो कितने हैरेसमेंट में होंगे, कितने परेशान होंगे। बोला, सर मैंने कुछ भी नहीं किया, एक हफ्ता मेरे साथ रही है और मेरे पर ऐसे झूठे झूठे इल्जाम लगा दिए, ये सब हो गया। मतलब उसे अपनी स्थिति को बताते हुए रोना आ रहा होता है। और दोस्तों, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें हमने देखा कि ये सब चीज़ें होती हैं और लड़का ड्रिंक करना चालू कर देता है, स्मोक करना चालू कर देता है, या पहले से स्मोक करता है और अब उसको बिल्कुल स्मोकिंग या ड्रिंकिंग लत लगा लेता है अपने आप को, खाना पीना बंद कर देता है। दोस्तों देखो, पहले ही मैट्रिमोनियल केसेज में बहुत कुछ होता है, और ये ड्रिंक करना, स्मोक करना, ये तो वैसे भी सजेस्टेबल नहीं है। अब ऐसे मामलों में जहां आप ऑलरेडी तनाव में, फिर आप ड्रिंक करेंगे, आपके बॉडी पार्ट्स भी खराब हो रहे हैं, आप स्मोक कर रहे हैं, आपके अंदर भी कचरा भर रहा है, और दोस्तों इन सब चीज़ों से हमारा जो मेंटल बैलेंस होता है वो भी हिलता है। हमें सुकून जो महसूस होता है ना, हम ड्रिंक कर रहे थे, सोचते हैं हमें सुकून मिल जाए, वो सुकून टेम्परेरी है, लेकिन अंदर से तो वो आपको खोखला ही कर रहा है। पैसे का भी नुकसान, शरीर का भी नुकसान। तो ये नहीं करना। दूध पियो इसकी जगह पर, प्रोटीन शेक पियो इसकी जगह पर, अगर आपको पैसे ही लगाने हैं तो। ये क्या पी रहे हो आप? ये तो कोई समझदारी नहीं हुई ना, कि आधे एक घंटे के आनंद के लिए आपने अपना लीवर खराब कर लिया, किडनी खराब कर ली। आप समझो इस बात को, ऐसा कभी भी नहीं करना। और जो भी लोग मैट्रिमोनियल केसेस के प्रभाव में आके ऐसा कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना। मैट्रिमोनियल केसेस में डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, सही तरीके से इनको लड़ने के लिए जरूरी है कि आपकी मनोस्थिति ठीक हो। मनोस्थिति ठीक तभी होगी जब आप शांति से काम करेंगे। शांति से कैसे काम करोगे कि सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आप बिल्कुल सुलझे हुए इंसान की तरह बैठे हैं और सोच रहे हैं। आप सोचते हैं 15 मिनट तक मुझे क्या करना है, 20 मिनट तक, लेकिन बिना परेशान हुए। और परेशान होते हुए ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो वो तो सजेस्टेबल नहीं है। सोचना मतलब ठंडे दिमाग से सोचना, पैनिक क्रिएट नहीं करना उसमें। सोचो, डिसाइड करो आपको क्या करना है, कितने लोगों से बात करनी है, क्या कैसे रास्ता इख्तियार करना है। अपनी डेडलाइन फिक्स करो कि इस टाइम तक मुझे इससे बाहर आना है, उसके लिए रास्ता इख्तियार करो। हर एक चीज को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप करोगे, आप इससे बाहर आ जाओगे। अंधाधुंध आंखें बंद करके जो किसने कह दिया उसके पीछे फॉलो करते चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं ना, मैं अधिकतर लोगों को कहता हूं कि भाई पहले आप मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, 1500 वीडियो हैं, आप उनको जितना देख सकते हो देखो, आपको एटलीस्ट समझ में तो आए। आपने केवल 2 वीडियो देखे तो आपने केवल एक पर्सपेक्टिव ही देखा है किसी भी चीज का। आप सारे पर्सपेक्टिव देखो ना पहले, उसके आपका दिमाग खुलेगा। उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ मुझे इस आदमी को फॉलो करना चाहिए, तब आप उसको फॉलो करो। अंधाधुंध ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो आपको नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, प्रॉब्लम सारी यही आती है मैट्रिमोनियल केसेज में, जब आप गलत लोगों को, गलत चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो केस होता है उसकी डायरेक्शन गलत हो जाती है। और एक बार केस गलत डायरेक्शन में चला गया, उसके बाद वो ठीक होता ही नहीं, फिर आप उसे पटरी पे नहीं ला पाते हो, बहुत मुश्किल हो जाता है, चीज़ें खराब हो जाती हैं। एक लड़का था दोस्तों, उस लड़के के केस मेरे पास आए, और जब मेरे पास उसके केस आए, ऑलरेडी उस केस को चलते हुए 3-4 साल हो चुके थे। 498 में नॉन बेलेबल वारंट चल रहे थे, डीवीए के एक्ट में रिकवरी वारंट चल रहे थे, 125 में एग्जीक्यूशन चल रहा था, 125 दिन का। कहीं कोई बेल नहीं ली थी, कोई पैसा जमा नहीं किया था। अब लड़की ने डाइवोर्स भी फाइल किया हुआ था। और दोस्तों अभी बताओ, ये लड़का कैसे केस लड़ेगा, कहां पे अपियर होगा? सारे केस की वाट लगा रखी थी पूरे तरीके से। दोस्तों ऐसे में कोई तरीका नहीं है, आप उनके जाल में फंसोगे, आपको आगे जाके पैसे भी दे, क्योंकि आपने किसी भी चीज को ठीक से डील ही नहीं किया। पता नहीं आपकी क्या मेंटेलिटी रही होगी, या आप किसकी गाइडेंस में थे कि आपने इतना चीजों को गलत कर दिया कि हम देख लेंगे बाद में। अब मैंने उससे पूछा, कहता है मेरे को तो बताया कि हम देख लेंगे बाद। क्या देख लोगे बाद में? अरेस्टिंग होगी अब, या तो जितना पैसा बना हुआ रिकवरी का सारा दो। देखो दोस्तों, किसी को भी फूक पे चढ़ाना बड़ा आसान है। अभी आपके ऊपर है कि आप समझो कि जो चीज आपको बताई जा रही हो प्रैक्टिकल है भी या नहीं। बहुत से मेंटेनेंस केस में मैंने ऐसे देखा कि सामने वाले लड़के को कहा जाता है, कुछ नहीं, केस लड़ो, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं बंधेगा। अरे कुछ भी मेंटेनेंस नहीं बंधेगा, आप आज के सिनेरियो को देखो क्या चल रहा है, फिर उसके बाद डिसाइड करो कि जो बात आपको बताई गई वो प्रैक्टिकल है या नहीं है। बात वही आ गई कि ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है। आंखें खोल के चलोगे तो रास्ता भी मिलेगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा, आप इन चीजों से जल्द बाहर भी आओगे। आंखें बंद करके जहां पे भी आपने चलना शुरू कर दिया, बहुत से केस मेरे पास ऐसे आते हैं, मैं पूछता हूं कि भाई आपका केस चल रहा है, कौन सी स्टेज पे चल रहा है, ये तो मेरे को पता ही नहीं, मैं तो 2 बार गया था बस, तब से तो वहां पे लॉयर अपेयर होते हैं, मैं तो जाता ही नहीं। अरे आपको ये नहीं पता आपकी फाइल कौन सी स्टेज पे, आपकी फाइल पे चल के आ रहा है, आप केस क्या लड़ोगे? तो ऐसे आंखें बंद करके जो भी लोग केस लड़ते हैं उनके साथ बहुत बुरा हो जाता है भाई, बहुत बुरा। एक मामला था मेरे पे 2017 का, जो कि मेरे हाथ में 2022 में आया था। उस मामले के अंदर जो क्लाइंट थे उनकी एफआईआर हुई, हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी। 5 साल तक बंदों को यह नहीं पता कि हमारी पिटीशन का हुआ क्या। सोचिए, ऐसी अनअवेयरनेस के साथ आप केस को लड़ रहे हैं।
2022 में जब पुलिस आके घर पे खड़ी हो गई अरेस्ट करने के लिए, तब उनको ख्याल आया हमारा कोई केस चल रहा है, उसमें देखना था भाई क्या हो रहा है। ना लोअर कोर्ट का पता, ना हाई कोर्ट का पता। नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गए पूरी के पूरे परिवार के, जैसे तैसे कोविड के टाइम पे उनकी बेल कराई गई। आप सोचिए अगर आप भी इसी तरह से चलते हैं कि आपको पता ही नहीं आपके मामलों में हो क्या रहा, क्या स्टेटस है आज का, तो आपको तकलीफ होनी तय है, आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इसलिए आपको आंखें खोल के चलना है, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है और लॉ के अकॉर्डिंग चलना है और प्रैक्टिकल लेवल पे चीजों को देखना है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।